क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप नए गोल्स तो बनाते हो पर कुछ दिनों बाद उन्हें छोड़ देते हो? जनवरी में नए रेजोल्यूशंस लेते हो पर फरवरी आते आते सब कुछ वैसा का वैसा ही रह जाता है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, अक्सर हम सबके साथ ये होता है। जेम्स क्लियर ने अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में बताया है कि हम फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि हमारे गोल्स गलत हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारे सिस्टम्स गलत होते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे छोटी छोटी आदतों के जरिए हम अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। और ये बदलाव एक दिन में नहीं आता, ये होता है हर रोज थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल एटॉमिक लेवल पे। एटॉमिक का मतलब है कुछ बहुत छोटा बट पावरफुल। जैसे एक एटम छोटा है पर उसमें पूरा संसार छुपा होता है, वैसे ही एक छोटी सी आदत एक नए जीवन की शुरुआत बन सकती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। ये एक बहुत गहरी बात है। मतलब सिर्फ बड़े सपने देखना काफी नहीं है, उन सपनों को पूरा करने के लिए रोज के छोटे स्टेप्स लेना जरूरी है। इस किताब में हमें सिखाया गया है कि कैसे हम अपनी पुरानी आदतों को तोड़ सकते हैं और नए अच्छे हैबिट्स बना सकते हैं जो लंबे समय तक चले। ये एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं, ये एक मैनुअल है, एक गाइड बुक है जो आपको बताएगी कि आप अपनी डेली लाइफ में कैसे एक बेटर वर्जन बन सकते हो, बिना मोटिवेशन के भरोसे, सिर्फ आदतों के जरिए। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हम अक्सर गोल्स बनाते हैं, जैसे मैं वेट लॉस करूंगा, मैं एक बुक लिखूंगा या मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा। लेकिन असल में गोल बनाना आसान है, हर कोई गोल बनाता है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके गोल्स आपके जैसे ही होते हैं। फिर फर्क कहाँ होता है? फर्क होता है उनके सिस्टम्स में। गोल एक डेस्टिनेशन है लेकिन सिस्टम एक रास्ता है। अगर आपके पास गोल तो है लेकिन सिस्टम नहीं है तो आप रास्ते में ही भटक जाओगे। सोचिए, एक क्रिकेट टीम का गोल होता है मैच जीतना, लेकिन जीत तभी मिलती है जब उनका डेली प्रैक्टिस सिस्टम सही होता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, विनर्स एंड लूजर्स हैव द सेम गोल्स। तो फिर जीतने वाले लोग अलग क्या करते हैं? वो सिस्टम पे ध्यान देते हैं। हर दिन वो छोटी छोटी चीजों को ध्यान से, कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं। इसलिए अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो आपको सिस्टम बदलना होगा, न कि सिर्फ गोल लिखना। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। अक्सर हम सोचते हैं मुझे पढ़ना है, लेकिन अगर आप खुद को कहते हो मैं एक डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट हूँ, तो आपका दिमाग उस आइडेंटिटी के हिसाब से एक्ट करेगा। हैबिट्स तभी स्ट्रांग होती हैं जब वो आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। यानी आप बस एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप खुद को एक हेल्दी इंसान के रूप में देख रहे हो। आप बस लिख नहीं रहे, आप खुद को एक राइटर समझ रहे हो। और जब आइडेंटिटी बदलती है तो हैबिट्स नेचुरली बन जाती हैं। अब तक हमने ये समझा कि हैबिट्स सिर्फ एक रूटीन नहीं होती, बल्कि वो आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन सकती है। लेकिन सवाल ये है, किसी भी अच्छी हैबिट को बनाया कैसे जाए या कोई बुरी हैबिट तोड़ी कैसे जाए? जेम्स क्लियर कहते हैं, हर हैबिट 4 स्टेप्स में डेवलप होती है और अगर हम उन 4 स्टेप्स को समझ लें तो हम किसी भी हैबिट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये 4 स्टेप्स हैं, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप बोर हो रहे हो, ये बोर्डम बन गया एक क्यू। इसके बाद आपके अंदर डिजायर होता है कि कुछ एक्साइटिंग हो, ये होता है क्रेविंग। फिर आप फोन उठाते हो, स्क्रॉलिंग करते हो, ये है आपका रिस्पॉन्स। और जब आपको कोई फनी वीडियो मिल जाता है या कोई लाइक मिलता है तो आपको थोड़ा अच्छा लगता है, ये है रिवॉर्ड। ये 4 स्टेप्स मिलकर बनाते हैं एक हैबिट लूप। आप जितनी बार ये लूप कंप्लीट करते हो, आपकी आदत उतनी ही स्ट्रांग होती जाती है। अब जेम्स क्लियर ने इसी मॉडल को रिवर्स इंजीनियर करके बताया कि अगर आपको अच्छी आदत बनानी है तो आपको 4 सिंपल रूल्स फॉलो करने चाहिए। कोई भी आदत तभी बनती है जब उसका संकेत यानी क्यू साफ साफ दिखाई दे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो किताब को टेबल पर रखिए ताकि वो हर समय आपकी नजर में रहे। अगर आप एक्सरसाइजेस करना चाहते हैं तो जूतों को बिस्तर के पास रखिए। जो चीज सामने होती है वही चीज याद भी रहती है। कोई भी आदत तभी बनती है जब वो आपको आकर्षक लगे। आप अपने नए व्यवहार को किसी पुराने व्यवहार से जोड़ सकते हैं, इसे आदत जोड़ना कहते हैं। जैसे ब्रश करने के बाद 5 मिनट ध्यान करना या चाय पीते समय 5 पन्ने पढ़ना। आप जो काम रोज करते हैं उसके साथ नई आदत को जोड़ देने से वो और भी ज्यादा प्रभावशाली बन जाती है। तीसरा नियम है कि आदत को आसान बनाया जाए। जेम्स क्लियर कहते हैं कि कोई भी आदत तभी टिकती है जब उसे करना सरल हो। जो आदतें ज्यादा कठिन या समय लेने वाली होती हैं, वो अधिक समय तक नहीं चलती। इसी वजह से एक असरदार तरीका है 2 मिनट का नियम। ये नियम कहता है कि हर नई आदत को इतना छोटा बनाइए कि उसे केवल 2 मिनट में किया जा सके। अगर आप रोज पढ़ना चाहते हैं
तो शुरुआत सिर्फ 2 मिनट की पढ़ाई से कीजिए। अगर आप दौड़ने का सोच रहे हैं तो सिर्फ जूते पहनकर दरवाजे तक जाना ही आपकी शुरुआत हो सकती है। लोग अक्सर इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे शुरुआत ही बहुत बड़ी सोचकर करते हैं, लेकिन जो लोग छोटी और आसान शुरुआत से अपने मन को धीरे धीरे ढालते हैं वही लंबे समय में सफल होते हैं। हर बार जब आप छोटी सफलता पाते हैं तो आपका दिमाग प्रेरणा से भर जाता है और वही आदत धीरे धीरे मजबूत होती जाती है। चौथा नियम है कि आदत को संतोषजनक बनाया जाए। यह मनुष्य का स्वभाव है कि हम वही काम बार बार करते हैं जिससे हमें अच्छा महसूस होता है। इसीलिए हर नई आदत के साथ कोई न कोई छोटी सी इनाम जोड़ना जरूरी है। जैसे अगर आपने आज पढ़ाई पूरी की हो तो कैलेंडर में एक स्टार लगा दीजिए या एक कागज पर लिख दीजिए पूरा हुआ। ये छोटे छोटे इनाम आपके दिमाग को संकेत देते हैं कि ये काम अच्छा लगता है और फिर आप उस आदत को दोहराने लगते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि जो इनाम देता है वो दोहराया जाता है और जो कष्ट देता है वो छोड़ा जाता है। यानी अगर किसी आदत के अंत में आपको संतोष मिलता है तो वह आदत आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाती है। अगर आप कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो इन्हीं 4 नियमों का उल्टा कर दीजिए। संकेत को छिपा दीजिए, आदत को अनाकर्षक बना दीजिए, उसे मुश्किल बना दीजिए और उसका नतीजा असंतोषजनक रखिए। यह तरीका आपको यह नियंत्रण देता है कि कौन सी आदत रखनी है और कौन सी छोड़नी है। अब तक हमने जाना कि किसी भी आदत को बनाने के लिए 4 सरल नियमों का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन जेम्स क्लियर एक और बेहद प्रभावशाली रणनीति बताते हैं जिसका नाम है आदत जोड़ना। इसका मतलब होता है कि किसी नई आदत को किसी मौजूदा आदत से जोड़ देना। सोचिए, आप रोज सुबह ब्रश करते हैं, ये एक स्वचालित आदत है। अब उसके तुरंत बाद अगर आप 2 मिनट का ध्यान शुरू कर दें तो आपका मस्तिष्क उस नए काम को उसी दिनचर्या का हिस्सा मान लेगा। जैसे ब्रश करने के बाद 5 गहरी सांसें लेना या दोपहर के खाने के बाद 10 मिनट टहलना या चाय पीते समय एक प्रेरणादायक पन्ना पढ़ना। इस तकनीक से नई आदतें आपकी पुरानी दिनचर्या के बीच में आकर स्वाभाविक रूप से दोहराई जाने लगती हैं। एक और महत्वपूर्ण विचार है वातावरण की संरचना। लोग सोचते हैं कि केवल इच्छा शक्ति से आदत बनाई जा सकती है, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि आपका वातावरण ही आपकी आदतों को नियंत्रित करता है। अगर आप स्वस्थ खाना खाना चाहते हैं तो जंक फूड को घर से हटा दीजिए। अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो मोबाइल को दूसरे कमरे में रखिए और किताब को खुला हुआ टेबल पर रखिए। आपका वातावरण आपके लिए निर्णय को आसान या कठिन बना देता है। इसलिए आदत बदलने से पहले अपने आसपास के माहौल को बदलिए। जैसे जिम का बैग पहले से तैयार रखिए, मोबाइल से सोशल मीडिया ऐप्स हटा दीजिए, पढ़ाई की मेज का उपयोग केवल पढ़ाई के लिए कीजिए। ये छोटी छोटी बातें आपके रोजाना के चुनावों को पूरी तरह बदल सकती हैं। जेम्स क्लियर बार बार कहते हैं कि वातावरण एक अदृश्य शक्ति है जो मानव व्यवहार को दिशा देता है। हम सोचते हैं कि हम अपने फैसले खुद ले रहे हैं, लेकिन हकीकत में हमारा वातावरण ही चुपचाप हमारे फैसलों को चला रहा होता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि छोटी छोटी आदतें शुरुआत में बड़ी नहीं लगती, लेकिन समय के साथ उनका असर भी चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ने लगता है। जैसे पैसे पर ब्याज लगता है, वैसे ही आदतों पर भी ब्याज लगता है और वो ब्याज समय के साथ जमा होता है। अगर आप एक दिन पढ़ाई नहीं करते तो शायद कोई फर्क न लगे, लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें तो 1 साल बाद आपका ज्ञान बिल्कुल अलग स्तर पर होगा। उसी तरह अगर आप रोज एक्सरसाइज नहीं करते तो एक ही हफ्ते में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप लगातार हर दिन सिर्फ 20 मिनट व्यायाम करें तो 1 महीने बाद आप अपने आप में फर्क महसूस करेंगे। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदतें आत्मविकास का चक्रवृद्धि ब्याज हैं। लोग अक्सर अधीर हो जाते हैं, वे चाहते हैं कि उन्हें तुरंत परिणाम मिल जाए, लेकिन असली बदलाव हमेशा धीरे धीरे आता है। शुरुआत में कुछ भी बदला हुआ नहीं दिखता, लेकिन अंदर ही अंदर नींव बनती रहती है। जेम्स क्लियर इसे निराशा की घाटी कहते हैं। ये वो समय होता है जब आप मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन परिणाम नहीं दिखता। उस समय लोग हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग इस घाटी को पार कर जाते हैं वही आगे चलकर उन ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं जहां आम लोग नहीं पहुंचते। जैसे कोई लेखक जो रोज थोड़ा थोड़ा लिखता है, एक छात्र जो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करता है, एक संगीतकार जो रोज थोड़ा अभ्यास करता है,
ऐसे लोग समय के साथ एक नए स्तर तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि बदलाव सीधा नहीं होता, बदलाव गुणात्मक होता है। इसी के साथ जुड़ा है एक और विचार, पहचान को मजबूत करना। जब आप हर दिन एक अच्छी आदत करते हैं, तो आप खुद को एक संदेश भेजते हैं कि मैं वह व्यक्ति हूं जो हर दिन प्रयास करता है, मैं वह व्यक्ति हूं जो लगातार मेहनत करता है। और यही दोहराया गया व्यवहार आपकी पहचान को और भी मजबूत करता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हर छोटी आदत, हर छोटा काम आपकी पहचान के लिए एक वोट जैसा होता है। तो अगर आप एक नया रूप बनना चाहते हैं, तो उस रूप जैसा हर दिन थोड़ा थोड़ा काम कीजिए। बड़े बदलाव कभी एक ही पल में नहीं आते, वे रोज के छोटे छोटे कामों से आते हैं। अब आइए कुछ सच्चे उदाहरणों की बात करें। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम को कभी सबसे कमजोर टीम माना जाता था। फिर उन्होंने कोच डेव ब्रेल्सफोर्ड को नियुक्त किया, जिनका सिद्धांत था हर चीज में 1% सुधार। साइकिल की सीट, तकिए की गुणवत्ता, हाथ धोने का तरीका, सब कुछ बेहतर किया गया। कुछ सालों में वही टीम ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने लगी। एक लेखक जिसके पास समय नहीं था और अनुशासन भी नहीं था, उसने तय किया कि वह रोज सिर्फ एक पैराग्राफ लिखेगा। शुरुआत में सिर्फ 5 मिनट लिखना शुरू किया। 6 महीने में पूरी किताब लिख डाली, जो बाद में बेस्ट सेलर बन गई। एक संगीतकार जिसे कोई तय दिनचर्या नहीं थी, वह हर दिन बस कुछ बजाता था। फिर उसने सोचा कि वह हर दिन सिर्फ 10 मिनट एक कठिन हिस्सा अभ्यास करेगा। कुछ ही हफ्तों में सुधार साफ दिखने लगा। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आपको अपनी जिंदगी एक रात में बदलने की जरूरत नहीं है, बस हर दिन 1% बेहतर बनने की जरूरत है, और वह सुधार आपकी जिंदगी के हर क्षेत्र में असर डालेगा। अब तक एटॉमिक हैबिट्स से हमने सीखा कि रोज की आदतों से आपकी पहचान बनती है। लक्ष्य बनाना आसान है, लेकिन सिस्टम बनाना जरूरी है। हर आदत संकेत, इच्छा, प्रतिक्रिया और इनाम से बनती है। अच्छी आदत बनाने के 4 नियम हैं। उसे स्पष्ट बनाओ, आकर्षक बनाओ, आसान बनाओ और संतोषजनक बनाओ। अगर बुरी आदत तोड़नी हो तो इनका उल्टा करो। आदतों को जोड़ने और वातावरण को बदलने से नई आदतों को दोहराना आसान हो जाता है। हर दिन का 1% सुधार 1 साल में आपको पूरी तरह से बदल सकता है। अब सवाल ये है, क्या आप इस ज्ञान को सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे, या आज से एक छोटी सी आदत के साथ अपनी यात्रा शुरू करेंगे? जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदत शुरू करने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था। दूसरा सबसे अच्छा समय है आज। चलिए एक साधारण एक्शन प्लान बनाते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी आदत चुनिए, जैसे 5 मिनट पढ़ना, 2 मिनट ध्यान करना या 10 पुशअप्स करना। फिर उस आदत को अपनी किसी पुरानी दिनचर्या के साथ जोड़ दीजिए, जैसे ब्रश के बाद, लंच के बाद या चाय के समय। फिर अपने वातावरण को उस आदत के अनुकूल बनाइए। ध्यान भटकाने वाली चीजें हटाइए और किताब को अपनी नजरों के सामने रखिए। फिर सिर्फ 2 मिनट से शुरुआत कीजिए और अंत में अपने आप को कोई छोटी सी इनाम दीजिए। एक टिक मार्क, एक स्टिकी नोट या खुद से कहना, बहुत बढ़िया, आज से नई यात्रा शुरू हो सकती है। ना दबाव, ना परफेक्शन, सिर्फ प्रगति। छोटी छोटी आदतें बिना शोर के आपको एक नए इंसान में बदल सकती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, आदतें सिर्फ काम का हिस्सा नहीं होती, वे आपकी पहचान की नींव होती हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक छोटी सी आदत आज से शुरू कीजिए और अपनी नई कहानी लिखना शुरू कीजिए। और अगर आप चाहते हैं और भी शांत, स्पष्ट और जीवन बदलने वाली किताबों की सारांश सुनना, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आप किस आदत से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में। ये था आज का वीडियो प्राइम लेसन्स की तरफ से। सुनने के लिए धन्यवाद।